जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों में एटीएफ की नई दरें घोषित कर दी गई हैं। एयरलाइंस बढ़ा सकती है किराया। मेट्रो शहरों में विमान ईंधन के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में 2.07 लाख रुपए के पार। चेन्नई में सबसे महंगा ईंधन तो वहीं 2.14 लाख रुपए प्रति किलोलीटर अब जो है वो एटीएफ के जो दाम है वो पहुंच चुके हैं। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, तो आज से हवाई ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होगी। महंगा होगा हवाई टिकट। एयरलाइंस किराए में इजाफा कर सकती है, किराया बढ़ा सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। एटीएफ की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों में एटीएफ की नई दरें जो हैं वो घोषित कर दी गई हैं। एयरलाइंस अब जो किराया है वो बढ़ा सकती है और आप समझिए जब किराया बढ़ेगा तो इसका सीधा सीधा असर जो जनता है उसकी जेब पर पड़ता हुआ नजर आएगा। मेट्रो शहरों की अगर बात करें तो मेट्रो शहरों में विमान ईंधन के दाम जो हैं वो भी बढ़ जाएंगे। और इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि महायुद्ध के बीच एलपीजी सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। देश में आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 195.50 रुपए बढ़े हैं। कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में 195.50 की बढ़ोतरी की गई है। तो देखिए, सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार दिल्ली में अब 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2078 रुपए 50 पैसे हो गए हैं। इससे पहले 1 मार्च को 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में 114 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। और अब इसके एक बार फिर से दाम बढ़ने से, इसके महंगे होने से आप समझिए कि सीधा सीधा जो असर है, जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो ढाबे हैं और अब जो रेहड़ी पटरी वाले, तो उनको सबसे ज्यादा परेशानी जो है उनका सामना करना पड़ेगा। पहले ही आपको बता दें कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर को लेकर हम लगातार जो ढाबे हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, उनके जो बंद होने की खबरें जो थी वो सामने निकल कर आ रही थी, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर जो थे, एलपीजी सिलेंडर थे, वो मिल नहीं रहे थे। अगर मिल भी रहे थे तो बड़ी मुश्किल से वो पहुंच पा रहे थे। इस वजह से लंबी लंबी कतारें हमने एजेंसियों के बाहर देखी और अब बहुत कई राज्यों में देखिए जो होटल्स थे वो बंद हो चुके थे, अब जो ढाबे थे वो नहीं चल पा रहे थे। और अब इसमें एक बार फिर से इजाफा, कीमतों में उछाल, आप समझिए सीधा सीधा असर उन लोगों पर। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ तमाम जगहों से हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो भी लाइव जुड़ चुके हैं। शालिनी झा हैं दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत त्रिपाठी हैं, वो भी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा नितिन ठाकुर है भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शालिनी, आपका रुख करना चाहूंगी। शालिनी, जरा बताइएगा, अब जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हैं उनमें एक बार फिर से उनकी में इजाफा हो चुका है उनके प्राइस में, क्योंकि इससे पहले ही हम देख रहे थे कि किस तरह से वॉर के बीच जो क्राइसिस हमने देखे, सीधा सीधा असर जो होटल्स मालिक हैं, वो जो ढाबे संचालक हैं, उनके ऊपर पड़ता हुआ नजर आया। और अब एक बार फिर से इजाफा, कितना असर इसका देखने को मिल रहा है? बढ़ते युद्ध के बीच जिस प्रकार से सिलेंडर की किल्लत हुई थी, उसके बाद कई ऐसे हालात हमने देखे कि एलपीजी हो या कमर्शियल, किस डोमेस्टिक हो या कमर्शियल, किस प्रकार से लोग अफरा तफरी मचाने लगे थे। और साफ तौर पर सबसे ज़्यादा असर कमर्शियल को लेकर देखने को मिला था, क्योंकि कई होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ढाबा जो हैं वो बंद होने लगे थे, शटर डाउन कर दिया गया था, क्योंकि ना तो गैस की जो अवेलेबिलिटी है वो पूरी हो पा रही थी, ना ही उन्हें जो है वो सस्ता मिल रहा था। और मिल रहा था तो ब्लैक में बहुत ज़्यादा महंगा, 50 गुना महंगा प्रतिशत जो है वो महंगा बिक रहा था। जहां सिलेंडर 1000 रुपए का था, वहां लोगों ने 5-5, 6-6 हज़ार में खरीदे हैं। तो ऐसे में कमर्शियल गैसेस की कमर तोड़ एक बार फिर से होने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से कमर्शियल गैसों की कीमतें बढ़ाई गई हैं, तो सबसे ज़्यादा असर जो है वो रेस्टोरेंट, कैफेज और इन ढाबों को ही देखने को मिलेगा, क्योंकि
इनकी मजबूरी थी कि जब किल्लत थी तो इन्हें जो है वो अपने कैफेज को बंद करना पड़ा। अब जब किल्लत खत्म होने लगी है, हालांकि अभी भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ग्राउंड पर नज़र आ रही है, तो ऐसे में जो कमर्शियल सिलेंडर्स के जो दाम बढ़ाए गए हैं तो लोगों की परेशानी बिल्कुल बढ़ने लगी है। और लोगों का मानना है कि ये युद्ध जो है वो जल्द से जल्द रुकना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो जिस प्रकार से हमने देखा है, चाहे वो फ्यूल की बात हो, चाहे वो एलपीजी सिलेंडर्स हो, पेट्रोल डीजल हो, लगातार इन सब के दाम आसमान छू रहे हैं। तो ऐसे में लोग यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है, वॉर टेंशन्स इन दिनों खत्म नहीं हो रही हैं, ऐसे में ये खत्म हो ताकि जो भारत पर इसका असर दिख रहा है वो असर दिखना भी बंद हो जाए। ठीक है शालिनी, मैं लौटती हूँ आपके पास। नितिन ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। नितिन का भी एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। नितिन, जरा जानकारी दीजिएगा कि आज से कई बड़े बदलाव हो रहे हैं अब, और महत्वपूर्ण ये भी क्योंकि जब हम एटीएफ की बात कर रहे हैं इसकी भी नई दरें लागू हो चुकी हैं। अब एयरलाइंस का जो किराया है वो बढ़ सकता है। दूसरी तरफ ये जो कई बड़े बदलाव आज हो रहे हैं उसका सीधा सीधा असर देखिए अब आम जनता पर पड़ता हुआ नजर आएगा। अब सबसे पहले तो जो बदलाव हो रहे हैं उसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा और कितना असर अब इसका लोगों पर पड़ेगा, लोग क्या कह रहे हैं इसको लेकर। हाँ जी स्वाति, जिस तरह से आज से नए दर जो लागू होने वाली है, जो लगातार लोग अभी महंगाई से तो परेशान थे, लेकिन जो नई दर लागू होने वाली है उससे भी अब परेशान होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि तमाम जो लोग हैं उनको एक तो रसोई का जो सिलेंडर है उसके लिए लाइन में लगना पड़ रहा, और आज से जो नई दर लागू हो जाएगी उससे भी उनको परेशान होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब मैं तस्वीर वो दिखा रहा हूँ राजधानी भोपाल से, वो देखना चाहिए। आप देख सकते हैं ये तस्वीर है और ये गैस के सिलेंडर की तस्वीरें हैं जो तमाम लाइन लगी हुई है। ये भोपाल है ना, राजधानी भोपाल में लाइन लगी हुई है। ये 2 किलोमीटर की लाइन है। जहाँ तक आपको तस्वीर दिखा रहे होंगे तमाम सिलेंडर लगे हुए, क्योंकि जिस तरह से जो ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है उसका संकट आज 24वें दिन भी दिखाई दे रहा है। राजधानी भोपाल में आप देखिए तस्वीरें कितनी साफ है। ये लाइन लगी है, सुबह 4 बजे से ये लोग आ चुके हैं और इसी तरह ये खेतों में खड़े हुए, क्योंकि अभी गैस के जो ट्रक होता है जो टंकियों से भरा हुआ होता है एजेंसी का, वो आया नहीं है। लेकिन लोग अपने काम धंधे और किचन छोड़कर वो यहाँ पर इस रसोई की जो टंकी है गैस सिलेंडर वो लेने के लिए आए हुए हैं। आप देखिए अलग अलग तरह से नंबर लगा के ये खड़े हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं। अंकल कब से परेशान हो रहा है आप यहाँ? सुबह 7 बजे से आया हूँ। अच्छा, 7 बजे तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिलेगा, आज तो मिल जाएगा। मिल जाएगा। आप कब से आए हो यहाँ? सुबह 4 बजे से। अच्छा, तो क्या सिलेंडर मिलेगा आपको? अब देखते हैं, नंबर तो लगा हुआ है, इतने सारे सिलेंडर है, मिलता है नहीं मिलता। कभी फिर 2-3 दिन से परेशान हो रहा है, नंबर आ ही नहीं पाता, उससे पहले सिलेंडर खत्म हो जाता है। मिल रही है, होटलों पे सिलेंडर चल रहे हैं। और अच्छा, हाँ, परेशानी मेरे यहाँ दो होटल वालों को बराबर दो दिन से टंकी नहीं है। 2 दिन से परेशान होकर जा रहा हूँ, लेकिन होटलों पे सिलेंडर चल रहा है छोटे वाले। आज से भी नई दरें लागू होने वाली है महंगाई। सर एक चीज़ और भी है, अब काम पे जाना 10 बजे तक गाड़ी आती है, वो 12 बजे टंकी लेके जाएंगे, इधर मजदूरी से भी और उधर 6 बजे से लाइन पे भी लगना पड़ रही है। मतलब ये है ना कि गाड़ी को भी 8 बजे आना चाहिए, तो अपन 2 घंटे में टंकी अगर लाइन में भी लगे तो अपन टाइम पे अपन मजदूरी पे पहुंच जाए। साथ ही देख सकते हैं तमाम लोग हैं, इनको अभी जो नई दरें लागू होने वाली है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन गैस सिलेंडर जो है उसके लिए ये सुबह से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए ये गैस सिलेंडरों पे खुद बैठे हुए हैं और ये तमाम जो अपना घर का किचन का जो रसोई बनाने के लिए वो इस तरह से एक टंकी के लिए दिन रात यहाँ पर दिखाई दे रहा है। राजधानी भोपाल की तस्वीर है, मैं पंचमुखी हनुमान इलाके में मौजूद हूँ और ये तमाम महिला। अम्मा कब की बैठी हो यहाँ पर? हमें 2 घंटे हो गए बैठे, 2-3 घंटे हो गए। क्या लग रहा है, टंकी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब पता नहीं, पर्ची कटवाने गए हैं हमारे हस्बैंड। अच्छा, तो ऐसे सुबह से बैठी हो यहाँ? हाँ। आप कब की बैठी दीदी यहाँ? 6 बजे से। 6 बजे से टंकी मिलेगी? इतनी सारी लाइन तो लगी टंकियों की। देखो हम तो 4 दिन से परेशान हो रहे हैं। अच्छा, 4 दिन से। तो गैस की क्या किल्लत है क्या यहाँ दिख रही? बहुत परेशानी है भैया, वो टंकी तो वापिस चली जाती है। अच्छा, कितने लोग परेशान हो रहे हैं, सुबह से 5 बजे से लोग सिलेंडर लगा के रखे। तो स्वाति देख सकते हैं तमाम जो महिला हैं, बुजुर्ग हैं और जो लोग हैं वो यहाँ पर इसी तरह से गैस की सिलेंडर के लिए यहाँ पर लाइन में कतारों में खड़े हुए नजर आ रहा है। चलिए ठीक है नितिन, मैं लौटती हूँ आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। तो किस तरह से लोग अभी भी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं गैस सिलेंडर को लेकर, ये तस्वीरें नितिन हम तक पहुंचा रहे थे। तो देखिए आज 1 अप्रैल है और आज से ही आपकी जिंदगी में बहुत सी चीजें बदल गई। जी हाँ, आज से इनकम टैक्स के नियम बदल गए,
टेक होम सैलरी, रेलवे टिकट, फास्टैग और क्रेडिट स्कोर से जुड़े कई नियम भी बदल गए हैं। इनकम टैक्स के नए नियम, टेक होम सैलरी में कमी, ग्रेच्युटी की राशि बढ़ेगी, तो वहीं फास्टैग का पास जो है वो भी आज से महंगा हो जाएगा। रेलवे टिकट रद्द करना जो है अब महंगा हो जाएगा, उसके लिए भी जो नियम है वो ला दिए गए हैं। पैन कार्ड से जुड़े नए नियम आ चुके हैं। क्रेडिट स्कोर के भी नियम जो हैं उनमें बदलाव हो गया है। इसके अलावा देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स जो है उसमें बदलाव हुआ है। एटीएम से निकासी पर सीमाएं जो हैं वो लागू कर दी गई हैं। इसके अलावा आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट के नियम बदल दिए हैं। ओटीपी के साथ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अब जरूरी हो जाएगा। जी हां, ये नए नियम आज से लागू हो गए और वहीं 1 अप्रैल से गैर ऑडिट करदाताओं के लिए ITR 3 और ITR 4 दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी गई है। तो देखिए, एक टैक्स ईयर की शुरुआत, ITR फाइलिंग की नई डेडलाइन, इसके अलावा डेरिवेटिव ट्रेडिंग महंगी हो गई है। HRA नियमों में सख्ती देखने को मिलेगी और विस्तार भी इसका हो गया है आज से। कर्मचारियों को राहत कहीं ना कहीं यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। शेयर बायबैक और गोल्ड बॉन्ड ब्याज छूट पर रोक लगी है। इसके अलावा देखिए, TDS प्रक्रिया आसान हो गई है आज से। विदेश यात्रा और पढ़ाई सस्ती होगी। रिटर्न सुधारने का अवसर भी आज से दिया जाएगा। तो नए नियमों से कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। तो वहीं 1 अप्रैल से 4 नए श्रम संहिता यानी कि लेबर कोड भी लागू हो गए हैं। अब कंपनियों के लिए कुल वेतन का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक पे के रूप में रखना अनिवार्य किया गया है। अगर आपकी बेसिक सैलरी कुल वेतन से 50% कम है तो इससे आपके प्रोविडेंट फंड में योगदान बढ़ेगा और हर महीने हाथ में आने वाला वेतन घट जाएगा। अभी तक कई कंपनियां वेतन तय करते समय बेसिक सैलरी का हिस्सा कम रखती थी। आमतौर पर यह कुल वेतन का 20 से 40% होता था। तो इनकम टैक्स के नए नियम की अगर बात करें तो देखिए, टेक होम सैलरी में कमी होगी, ग्रेच्युटी की राशि बढ़ेगी, फास्टैग का वार्षिक पास महंगा हो जाएगा। रेलवे टिकट रद्द करने के शुल्क में भी बदलाव किया गया है। पैन कार्ड से जुड़े नए नियम जो हैं वो भी आ चुके हैं। क्रेडिट स्कोर से जुड़े नियम में जो हैं उनमें भी अब बदलाव हो जाएंगे आज से। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स, इसके अलावा देखिए, लेबर लॉ में भी बड़ा बदलाव किया गया है, वो भी आज से लागू हो गया है। सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा अब ड्यूटी नहीं होगी और सभी कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट लेटर देना अब जो है अनिवार्य हो जाएगा, यानी कि आज से। तो वहीं नियमों के लागू होने के बाद नगद निकासी के नियम भी बदलेंगे। जी हां, बैंक भी एटीएम से नगद निकासी पर सीमाएं लागू करने जा रहा है। इस बीच बात HDFC बैंक की करें तो HDFC बैंक 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद कैश विड्रॉल पर 23 रुपए ट्रांजैक्शन शुल्क लेगा। बंधन बैंक में 3 से 5 ट्रांजैक्शन मुफ्त होंगी और उसके बाद ट्रांजैक्शन पर, हर एक ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए का शुल्क लगेगा। अगर अकाउंट में पैसे नहीं है आपके तो ट्रांजैक्शन फेल होता है तो 25 रुपए चार्ज लगेगा। PNB ने कुछ डेबिट कार्ड्स पर नगद निकासी की सीमा घटा दी है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट के नियम भी बदले हैं। UPI कार्ड या फिर वॉलेट से भुगतान करते समय सिक्योरिटी जांच सख्त हो गई है और अब सिर्फ OTP से काम नहीं चलेगा बल्कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। तो लगातार हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, जरा बताइएगा, आज से जो ये बड़े बदलाव आज से हो गए हैं, इसको सबसे पहले तो जो क्या कुछ बदलाव हुए हैं ये भी बताइएगा और इससे क्या कुछ असर जो है वो आम जनता पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है ये भी बताइएगा प्रशांत। देखिए, इसके असर की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग डिफरेंट लोगों को डिफरेंट जो असर हैं वो दिखाई देंगे। कुछ लोगों को प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा, कुछ लोगों को लॉस होता हुआ दिखाई देगा। अगर इसको हम क्रिटिसाइज करते हैं तो सबसे पहले इस देश में सबसे बड़ी आबादी सैलरीड पर्सनस की है जो इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं। तो उनकी अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए राहत भरी बात यह है कि अब जो उनकी टोटल सैलरी होगी उसका 50% उनको मूल वेतन के रूप में दिखाना होगा। तो इससे ये होगा कि उनका जो
पीएफ अकाउंट है उसमें तो पैसे ज़्यादा जमा होंगे, लेकिन जो इन हैंड उनके आता है उसमें माना जा रहा है कि इस एचआरए रूल से उनकी सैलरी जो है अब हाथों में जो आएगी वो थोड़ी कम आ सकती है। पहले बदलाव ये होंगे। दूसरा, बैंकों के ट्रांजैक्शंस को लेकर जो रूल्स बनाए गए हैं उससे लोगों की जो जेबें हैं वो ज़्यादा खाली होने वाली हैं। खाली इस वजह से होने वाली हैं कि पहले भी ये रूल्स बनाए गए थे कि 5 बार मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं एटीएम कार्ड के थ्रू। कुछ लोग जो है वो यूपीआई के थ्रू भी एटीएम से पैसे निकालते थे, लेकिन अब स्ट्रिक्ट रूल बना दिया गया है, चाहे वो एचडीएफसी हो, बंधन बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, उसने सीधे तौर पे रूल्स बना दिया है कि 5 बार के बाद अगर यूपीआई के थ्रू भी आप पैसे निकालते हैं तो पहले जो 21 रुपये लगते थे अब वो आपसे 23 रुपये लिए जाएंगे, कि यानी कि हर ट्रांजैक्शन पे 2 रुपया एक्स्ट्रा आपका ये जो हिडन चार्ज है वो लेना बैंकों ने शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो जेब है उस पर असर पड़ने वाला है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो यात्रा हमारे देश में की जाती है वो रेलवे से की जाती है। अक्सर ये देखा जाता है कि रेलवे से यात्रा करते वक्त मैक्सिमम लोग जो कैंसिलेशन अपने टिकटों का करवाते हैं, लेकिन जब इस बार आप कैंसिलेशन करवाएंगे और आपने 8 घंटे के अंदर करवाया तो आपका सारा पैसा आपके जेब पे नहीं आएगा, बिल्कुल पैसे नहीं आएंगे। लेकिन रूल्स ये भी बनाया गया है कि 8 घंटे से लेकर 24 घंटे के बीच में आपने करवाया है तो 50% पैसे आएंगे, 72 घंटे से पहले आपने करवाया है तो कुछ चार्जेस काट के आपके पैसे पूरे आएंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ी बात इसमें रेलवे में आप प्रोग्रेस के रूप में देख सकते हैं, पहले जो चार्ट आता था वो 4 घंटे के अंदर आता था, लेकिन अब चार्ट जो आने वाला है वो 12 घंटे पहले आ जाएगा। यानी कि ये सुविधा भी दी गई है और दूसरी तरफ से जेब पे इस पे बोझ भी डाला गया है। तो जाहिर है ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो असर डालेंगे, जेब पे भी असर डालेंगे। हालांकि कुछ रूल्स ऐसे भी बनाए गए हैं जो लोग हैं, जो आम भारत के नागरिक हैं, उनको फायदा भी पहुंचाने वाले हैं। जैसे आप अगर इनकम टैक्स की अगर बात करते हैं तो इस बार इनकम टैक्स जो आपका कटौती है, यानी कि फॉर्म 16 जो आप भरते हैं आईटीआर दाखिल करने के लिए, उसको आसान बना दिया गया है। यानी कि आप जो पहले देखते थे कि एक लंबा चौड़ा फॉर्म है वो भरना पड़ता था, उसको सिंप्लीफाई किया गया है। यानी कि हर इंसान को अब किसी दूसरे सीए या किसी ऐसे अकाउंटेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसको भरवाने के लिए उसको एक्स्ट्रा पैसे जो देने पड़ते थे वो देने पड़े। यानी कि सिंप्लीफाई अगर कर दिया जाएगा तो आईटीआर का फाइल आप डाउनलोड करके खुद ही उसको फिलअप कर सकते हैं। तो ये कुछ सुविधाएं भी दी गई हैं और कुछ जेब पे बोझ भी डाला गया है। तो यानी कि पहली तारीख से आज जो सारे चुनौतियां भी हैं, देखिए, जो लोगों को फेस करनी पड़ेगी इन बदलावों के बाद, और किन कई चीजों में राहत भी यहां पर लोगों को मिलेगी। दूसरी तरफ प्रशांत ये भी बताइएगा, क्योंकि अब तो देखिए तेल कंपनियों ने जो एफटीए उसमें बढ़ोतरी कर दी है और इसका अब ये कहा जा सकता है कि इससे देखिए जो हवाई सफर है अब वो भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि किराया बढ़ेगा तो जनता पर इसका बोझ पड़ेगा। इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, आज सवेरे ही दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो पेट्रोलियम जो प्रीमियम डीजल है उसके रेट्स जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हवाई यात्रा की अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं तो हवाई यात्रा के लिए जो फ्यूल मैक्सिमम इस्तेमाल होता है वो प्रीमियम डीजल और पेट्रोल्स का मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर रेट्स बढ़े हैं तो जाहिर है विमानन कंपनियों ने साफ किया है कि वो भी हवाई यात्रा के जो रेट्स हैं वो बढ़ाएंगे। हालांकि कितना रेट बढ़ाएंगे ये अब तक उन्होंने क्लियर नहीं किया है, लेकिन इंडिकेशन साफ तौर पे दे दिया है। जाहिर है अगर रेट बढ़ता है, थोड़ा भी बहुत बढ़ता है, तो जो मिडिल क्लास है या जो हायर मिडिल क्लास है वो जो यात्रा करके जल्द से जल्द अपने काम को निपटाने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहता है